हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पर हम 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और उसके आंसर देखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हम 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, ठीक है। यानी निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के बाद देखिए अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? जो ओवरी होता है वो निषेचन के बाद फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचन किसका लक्षण होता है, ठीक है। यानी जो द्विनिषेचन है, डबल फर्टिलाइजेशन, यह किसका प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है किसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अवृत्तबीजीय एंजियोस्पर्म, दूसरा है टेरिडोफाइट्स, तीसरा है अनावृत्तबीजीय जिम्नोस्पर्म और चौथा ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो जो द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता है यह केवल और केवल किसमें, अवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फल भित्ति विकसित होती है। देखिए जो फल भित्ति होती है वो किससे विकसित होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, अंडाशय की भित्ति से, दूसरा है बीजांड द्वार से, तीसरा क्या है फ्यूनिकल से और चौथा क्या है बीज चोल से। तो देखिए जो फल भित्ति होती है वो केवल और केवल किससे विकसित होती है, अंडाशय की भित्ति से विकसित होती है, ठीक है। तो अंडाशय की भित्ति से कौन सी भित्ति बनती है, फल भित्ति बनती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बीजांड में प्रवेश करने के लिए पराग नलिका का पथ होता है, ठीक है। तो देखिए जो बीजांड में प्रवेश करने के लिए पराग नलिका है वो किसके माध्यम से इंटर करती है, किसमें इंटर करती है, बीजांड में। जो पराग नलिका है वो बीजांड में किसके थ्रू इंटर करती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है अध्यावरण या इंटेगुमेंट, दूसरा क्या है बीजांड द्वार के थ्रू, तीसरा क्या है चलेजा के थ्रू और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जो बीजांड है वो बीजांड में जो प्रवेश होता है किसका, पराग नलिका का, वो बीजांड द्वार के माध्यम से होता है। किसके कहाँ से होता है, बीजांड द्वार से होकर प्रवेश होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पराग कणों की बाहरी भित्ति जो है क्या कहलाती है, ठीक है। यानी जो पराग कणों की बाहरी भित्ति होती है वो तो बाह्य चोल कहलाती है। तो पराग कणों की जो बाहरी भित्ति होती है तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि वो बनी किसकी होती है, ठीक है। तो पराग कण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है, दूसरा ऑप्शन क्या है पेस्टोसेल्यूलोज की, तीसरा ऑप्शन क्या है लिग्नीज की बनी होती है और चौथा क्या है स्पोरोपोलेनिन की। तो जो पराग कणों की बाएं भित्ति होती है वह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को कहते हैं, ठीक है। तो बीजांड द्वार से जब पराग नलिका प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोरोगैमी कहलाता है, ठीक है। तो बीजांड द्वार से यदि पराग नलिका का प्रवेश हो रहा है, यानी पराग नलिका यदि बीजांड द्वार के थ्रू इंटर हो रही है तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रीय कोशिका होती है, ठीक है। देखिए जो परिपक्व भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक है उसमें जो केंद्रीय कोशिका होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक केंद्र की होती है, दूसरा ऑप्शन क्या है द्विकेंद्र की होती है, तीसरा ऑप्शन क्या है 4 केंद्र की और चौथा ऑप्शन क्या है 8 केंद्र की। तो देखिए जो एक परिपक्व भ्रूण कोश होता है इसमें बेसिकली 7 कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो 7 कोशिकाओं में से जो केंद्रीय कोशिका है, तो केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं, तो वो 2 द्विकेंद्रीय होती है। कैसी होती है, वो द्विकेंद्रीय होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रारूपिक भ्रूण कोश होता है 8 केंद्रीय एवं, देखिए क्या है, एक प्रारूपिक जो भ्रूण कोश है यानी एक परिपक्व जो भ्रूण कोश है वो 8 केंद्रीय होता है, ठीक है। यानी केंद्रक कितने होते हैं, 8 होते हैं। और यहाँ पे बताना है कि इसके अलावा और क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला क्या है 1 कोशिकी, दूसरा क्या है 7 कोशिकी और तीसरा क्या है 8 कोश की और चौथा ऑप्शन क्या है 4 कोश की। तो देखिए जो एक परिपक्व भ्रूण कोश होता है वह 8 केंद्र की और 7 कोश की संरचना वाला होता है। कैसा होता है, 7 कोश की संरचना वाला होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 कोश की। अगला क्वेश्चन क्या है, नर युग्मक का निर्माण किससे होता है, ठीक है। यानी मेल गैमीटोफाइट का निर्माण जो है वो किससे होता है, ठीक है। तो जो मेल गैमीटोफाइट है तो मेल गैमीटोफाइट का निर्माण यहाँ पे बताना है किससे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराग नलिका या पोलन ट्यूब, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्न में से किस पौधे में जल परागण होता है, ठीक है, यानी वाटर पॉलिनेशन जो है किसके माध्यम किसमें होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, हिबिस्कस चाइना रोज या गुड़हल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बैलिसनेरिया, और तीसरा ऑप्शन क्या है, गुलाब में। चौथा ऑप्शन क्या है, अंजीर में। तो देखिए जो जल परागण होता है वो केवल और केवल बैलिसनेरिया में होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निषेचन के बाद बीजांड से बनता है, ठीक है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बीजांड होता है या ओव्यूल होता है वो किस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सीड या बीज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्या है, फल में। तीसरा ऑप्शन क्या है, भ्रूण कोश में। और चौथा ऑप्शन क्या है, भ्रूण पोष में, ठीक है। तो जो निषेचन के बाद परिवर्तन होता है तो बीजांड से क्या बन जाता है, बीज बन जाता है, ठीक है, यानी बीजांड से बीज का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में विकसित हो जाना कहलाता है, ठीक है, यानी बिना निषेचन के ही जब अंडाशय जो है वो फल में विकसित हो जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इस क्रिया को, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की, ठीक है, यानी द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसकी खोज किसने की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नवास्चिन ने, ठीक है। यहाँ पे ल्यूवेनहॉक तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, नवास्चिन, ठीक है। तो अवृत्त बीजियों में जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी खोज किसने की थी, नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजाणुविद यानी जो स्पोरोफाइट होती है तो बीजाणुविद की जो प्रमुख अवस्था होती है वो किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला क्या है, शैवालों में यानी एल्गियों में। दूसरा क्या है, अवृत्त बीजियों में। तीसरा क्या है, कवकों में। और चौथा क्या है, ब्रायोफाइट्स में। तो जो बीजाणुविद की प्रमुख अवस्था होती है वो किसमें होती है, कवकों में होती है। किसमें होती है, वह कवकों में होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जलकुंभी एवं वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है, ठीक है। जो जलकुंभी है उसमें और वाटर लिली में किस प्रकार का परागण होता है, ठीक है। तो जलकुंभी और वाटर लिली में हमेशा कीट या वायु के द्वारा जो है वो परागण होता है, ठीक है। जलकुंभी और वाटर लिली में किसके द्वारा परागण होता है, तो कीट या वायु के द्वारा परागण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण कहलाता है, ठीक है। तो बीजांडकाय कोशिका से यदि भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, इस प्रकार की क्रिया कहलाती है अपबीजाणुता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, अपबीजाणुता कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आवृत्त बीजियों में भ्रूण कोश होता है, ठीक है। तो आवृत्त बीजी पादपों में जो भ्रूण कोश होता है वो कैसा होता है, हमेशा त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया कहलाती है, ठीक है, यानी बिना निषेचन के ही जब भ्रूण बन जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है वह क्रिया, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, युग्मनज द्वारा निर्मित किसी कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि युग्मनज द्वारा निर्मित किसी कायिक कोशिका से, तो कायिक कोशिका से यदि भ्रूण कोई बनता है तो वो उसका बनना क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो यह कहलाता है, ठीक है। तो जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है, ठीक है, और कैसा परागण, पर परागण होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।